तो क्या वो दोस्ती के लायक है या बात को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि साइन दे रही है भाई, अब क्या ही करूँ। सोचने दो, क्योंकि दोस्त भी ना अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पीछे पड़ गए हैं कि भाई वो तुझे ना साइन दे रही है, बात को आगे बढ़ा वरना हाथ से फिसल जाएगी। मछली नहीं है ना, फिसलेगी नहीं, नहीं चिंता मत करो। ये वीडियो इसके ऊपर ही है कि तुम लोग जो हो ना, तुम लोग जो चोमू लोग हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो और ये डुलुलू में जी रहे हो कि आगे बढ़ाऊँ, दोस्ती में रखूँ, तो सबसे पहले गर्ल को गर्ल देखना बंद करो। ये वीडियो इसके ऊपर होगा कि कैन ए गर्ल बी अ फ्रेंड और अ गर्ल फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया ना। चलो डिकोड करते हैं आज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के हज़ार लाख ओपिनियंस हो सकते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल कि तुम अपने ओपिनियन लिखो भाई, क्योंकि मुझे चाहिए, उसकी ज़रूरत है मुझे। एंड या इन दैट वे आई विल बी एबल टू ग्रो माई ग्रे मैटर। इतना तो है। तो चलो भाई, तुम्हारा भाई आज तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही समझाता है कि चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। तो जब प्यूबर्टी हिट होती है तो होता ये है कि बॉडी में हार्मोन्स का उबाल आता है, जिसकी वजह से एक इंसान एक जानवर की तरह एक्ट करना शुरू करता है। उसके इमोशंस हाइक पे होते हैं। एंड क्यों? क्योंकि इमोशन या इमोशनल ब्रेन इज़ डायरेक्टली लिंक टू हार्मोन एंड नॉट द कॉन्शियस ब्रेन विच इज़ लिंक टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें तुम्हें सोचना समझना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारे चेतना का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वेदर यू आर सीरियसली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, जहाँ पे तुम खुद को जोड़ नहीं रहे हो। बिकॉज तुम जैसे ही खुद को जोड़ते हो तो बात हाथ से फिसलती है एंड फिर तुम्हें यही फील होता है कि दिल में कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो दिल में तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज मैंने कहीं पे अभी कुछ रिसेंट टाइम में पढ़ा कि दिल में भी ब्रेन के सेल्स होते हैं। सो इट इज़ ट्रिगरिंग यू और मे बी गिविंग अ वार्निंग दैट शी इज़ नॉट गुड फॉर यू। चलो एस्पेक्ट्स देखते हैं कि अ गर्ल कैन बी अ फ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। तो उससे पहले खुद को जांचना ज़रूरी है कि वेदर यू आर रियली यू और देम। देम देम मतलब तुमने अपनी जितनी भी आइडेंटिटी, जितने भी जितने भी ये सब हॉबीज़, आइडियोलॉजीज़ लिए हुए हैं, वो कहीं बाहर से छपे छपाए लिए हुए हैं। दूसरे बंदे जिम जाते हैं, तुम भी जिम जाते हो, ताकि तुम एक्सप्रेस नहीं इम्प्रेस कर सको। इम्प्रेस, तुम्हारे खुद के कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो तुमने उस चीज़ को जांचा नहीं। एक्चुअली खुद की आइडेंटिटी किसी की होती वैसी नहीं है, उस लेवल की होती नहीं है। आई बिलीव सो, बिकॉज जैसे हम जन्म लेते हैं, देयर आर वेरियस थिंग्स विच गेट्स इम्प्रिंटेड इन आवर माइंड एंड दैट मेक्स आवर पर्सनैलिटी। बट हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने आप को नल्ला बना लें। दैट इज़ नॉट अ वे टू डील विथ लाइफ। टू डील विथ लाइफ इज़ टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट गेन द एक्सपीरियंसेस। ओके, तो क्या करें, फिर से उस क्वेश्चन पे लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा अदरवाइज। इट्स दैट कि गर्ल फ्रेंड बने या फ्रेंड बने, सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। व्हाट आर एक्चुअली द थिंग्स विच शी बीइंग अ ह्यूमन हैव, आई मीन उसके पास है वो चीज़ जो कि शायद थोड़ा उसके बॉडी से, उसके लुक्स से ज़्यादा ऊपर बढ़ के हो, मे बी उसके इंटेलेक्ट से डील करता हो, या फिर उसके पर्सनैलिटी में वो चीज़ हो। सो दैट मेक्स यू मच मोर कंपेटेबल, बिकॉज कंपेटेबिलिटी के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। सम कंपेटेबिलिटी एंड मे बी मोस्ट ऑफ द कंपेटेबिलिटी या प्रायोरिटी कम्स फ्रॉम your sexuality of being lusty, being attracted to a girl, find her being attractive as a body। तो हार्ड मास तो सबको नहीं चाहिए। देयर आर थिंग्स विच आर मच मोर सटल देन योर एज यूजल बेड टाइम नीड्स। ठीक है, तुम्हारे बेड टाइम नीड्स से ऊपर भी चीज़ें हैं, दुनिया चलती है। सो दैट्स वाई यू माइट हैव सीन दैट बूढ़े बूढ़े जो कपल्स होते हैं ना, काफ़ी लंबे समय बिता चुके होते हैं, दे माइट नॉट हैव बीन दैट alike, I would say. Compatibility is that ki you are adjusting yourself in someone's shoes, and that she is also somewhere or the other adjusting you in adjusting herself in your shoes.
That is the fact. So that is the thing that key what actually is the priority of yours. The more you are gaining heights, the more will be your developed choices. ठीक है कि you don't find this mediocre girl now any more attractive, whether it be in any aspect. तुम्हारे इंटेलेक्ट वाइज बोलो, तुम्हारे लुक्स वाइज बोलो, फिजिक वाइज बोलो, एक्सपीरियंस वाइज बोलो. सो यू वुड फाइंड दैट इंटेलिजेंट बॉयज, अंडरस्टैंडिंग बॉयज just like those girls who are matured, really matured to handle situations than just being attractive. That's a fact. तो जो लोलू लोग, जो नल्ला लोग जो तुम देख रहे हो ना वीडियोस, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट you need to be experienced. You need to understand a girl as a human first and foremost. Second is that what is the criteria which she might fulfill, not as a girl but as a human being, which is much more a priority wise important thing than just being a girl.